हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टेक्नो चैनल। गाइस, कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर आरबीआई ने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं, जिसकी वजह से उसका स्टॉक प्राइस 10% डाउन आज फॉल किया है। तो यहां पर कोई भी एक अच्छी कंपनी जिसमें कुछ शॉर्ट टाइम इशू आ जाता है और उसकी वजह से यदि स्टॉक प्राइस नीचे जाता है, तो हम लोगों को यह समझने की आवश्यकता होती है कि जो भी कंपनी में इशू आया है उसका क्या इफेक्ट बेसिकली कंपनी के ऊपर पड़ने वाला है, शॉर्ट टर्म बेसिस पर या फिर लॉन्ग टर्म बेसिस पर। यदि वो शॉर्ट टर्म इफेक्ट है और वो बहुत कम इफेक्ट है और स्टॉक प्राइसेस कुछ ज्यादा नीचे है, तो वहां पर हम लोगों के पास में अपॉर्चुनिटी होती है। यदि लॉन्ग टाइम में हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम नजर आती है, तो वहां पर उस स्टॉक से हम लोग दूर रहते हैं। तो यहां पर इस केस में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कोटक महिंद्रा बैंक, जो कि काफी लार्जेस्ट बैंक है, उसमें यदि 10% स्टॉक डाउन है। साथ ही साथ यदि हम लोग कोटक महिंद्रा बैंक की बात करने लगे, तो यहां पर आप लोग देखोगे 2021 से ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। वहीं पर यदि हम लोग बात करने लगे, इसके प्रॉफिट डबल हो गए, रेवेन्यू डबल हो गया है, स्टॉक प्राइसेस वहीं पर है, तो ऑलरेडी यहां पर अपॉर्चुनिटी थी। साथ ही साथ यहां पर 10% का फॉल आया हुआ है। तो अब इन चीजों को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आरबीआई ने क्या रिस्ट्रिक्शन बेसिकली लगाए हैं और इसकी वजह से कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर कितना इंपैक्ट पड़ने वाला है। सबसे पहले चीजों को समझिएगा। यहां पर आरबीआई ने महिंद्रा बैंक के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन लगाए कि वो न्यू कस्टमर को ऑनबोर्डिंग नहीं कर सकते थ्रू ऑनलाइन मोड। यानी कि यदि कोई ऑनलाइन मोड के माध्यम से, इनके ऐप के माध्यम से या फिर जो है किसी भी ऑनलाइन मोड के माध्यम से यहां पर अपना अकाउंट ओपनिंग कराना चाहे या फिर बैंक से सर्विस लेना चाहे, तो नहीं ले सकते हैं। ये आरबीआई की रिस्ट्रिक्शन है। साथ ही साथ ये न्यू क्रेडिट कार्ड को भी इशू नहीं कर सकते हैं। ये आरबीआई की रिस्ट्रिक्शन है। अब यहां पर क्लियरली बोला गया है कि भैया जो बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, उनको ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको कोई भी इशू आने वाला नहीं है। अब एक चीज समझिएगा, आखिर भी ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आरबीआई ने ये रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। तो यहां पर समझने की कोशिश करिएगा। कोविड-19 जब आया था, कोविड-19 के दौरान जितने भी बैंक्स थे, जो भी कंपनी थी, वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन जो है काफी ज्यादा एक्टिव हुई, जिन्होंने अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाए। तो वहां पर आरबीआई हर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को, ऑनलाइन माध्यम को, चाहे वह उनका मोबाइल एप्लीकेशन हो, उनको क्लियरली चेक कर रही थी कि वहां पर कोई भी इशू तो बेसिकली नहीं है। तो वहां पर काफी ज्यादा जो है वर्क होने के कारण आरबीआई ने उतना ज्यादा चेक नहीं किया। लेकिन फिर भी 2 ईयर बैक की यदि बात करें, आरबीआई ने इनको गाइड किया क्लियरली कि आपकी जो भी ऑनलाइन सर्विसेज हैं, जैसे कि मोबाइल बैंकिंग है या फिर आप लोगों का एप्लीकेशन है, वहां पर ये इश्यूज हैं, आप इनको सॉल्व कर लीजिए। 2 ईयर का समय दिया कोटक महिंद्रा बैंक को। लेकिन आफ्टर 2 ईयर यानी कि उनने कोई भी प्रॉब्लम्स वो सॉल्व नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ये एक्शन आरबीआई की तरफ से लिया गया। तो ये तो क्लियर है। अब कोटक महिंद्रा बैंक का क्या कहना है भैया? कोटक महिंद्रा बैंक कह रहे हैं कि हम 6 to 9 मंथ के दौरान ये जो प्रॉब्लम है ऑनलाइन एप्लीकेशन में या जो भी ऑनलाइन मोड में, वो जो है रिजॉल्व कर देंगे। उसके बाद में नॉर्मल सारी सिनेरियो होते रहेगा। अब यहां पर हम लोगों को क्या समझ में आई कि जो कोटक महिंद्रा बैंक है, वहां पर जो भी एग्जिस्टिंग कस्टमर है, उनको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। लेकिन थ्रू ऑनलाइन मोड जो नए कस्टमर आने वाले थे, उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाए कि वो ऑनबोर्ड नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब ये तो हो गई, क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए कोई प्रॉब्लम है कंपनी के लिए? तो लॉन्ग टर्म के लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही साथ यहां पर एक बैंक मैनेजर ने क्लियरली बोला है, उनका न्यूज में क्लियरली बोला गया है कि यदि ऑनलाइन रिस्ट्रिक्शन है भी, तो कुछ ना कुछ बैंक न्यू माध्यम निकाल लेगी जो न्यू कस्टमर कोटक महिंद्रा बैंक से जुड़ना चाह रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं ऑफलाइन मोड से जो है आने वाले हैं। लेकिन यहां पर क्रेडिट कार्ड बेसिकली ये इशू नहीं कर सकते हैं जब तक ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसके प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं करते हैं। तो ये तो हो गई क्लियरली चीज कि भैया ये जो है पूरी की पूरी कहानी है कोटक महिंद्रा बैंक के लिए। और यहां पर हम लोगों को क्लियरली नजर आ रहा है कि ये बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉब्लम आने वाली है। अब यहां से क्या होगा भैया? आने वाले समय में कहीं ना कहीं इनके ग्रोथ में रुकावट आ सकती है। क्या वो ग्रोथ में रुकावट बहुत बड़ी रुकावट होगी? क्योंकि एग्जिस्टिंग कस्टमर को कोई इशू नहीं है, लेकिन जो न्यू कस्टमर है वो कहीं ना कहीं आने से उनको बाधा पैदा हो रही है। तो ग्रोथ में कुछ कमी आएगी, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत भी है इसका वैल्यूएशन के ऊपर असर आ सकता है। लेकिन यहां पर फोकस करिएगा कि जो स्टॉक ऑलरेडी जो है काफी डाउन में चल रहा है, 10% टूट चुका है इतना बड़ा बैंक, उससे ज्यादा क्या ही इफेक्ट यहां पर आने वाला है। तो ये चीजें क्लियर नजर आ रही हैं। अब एक और चीज के ऊपर थोड़ा सा फोकस करिएगा गाइस। यहां पे यदि आप लोग देखोगे,
कोटक महिंद्रा बैंक के चार्ट को आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर मैं वीकली टाइम फ्रेम लगाता हूँ जिससे कि चीज़ें और बेहतर तरीके से आप लोगों की क्लियर हो सकें। यहाँ पर यदि हम लोग कोटक महिंद्रा बैंक को देखने लगे तो आप लोगों को क्या चीज़ नज़र आ रही है, यहाँ पे क्लियरली आप लोग ये देख पा रहे हो। यदि आप लोग देखोगे 2021 से लेके अभी तक ये स्टॉक एक रेंज में बेसिकली ट्रेड कर रहा था, एंड यहाँ पर आप लोग देखोगे कि वो लोअर रेंज पर आज हम लोगों को मिल रहा है, जो 2021 की लोअर रेंज, या फिर आप लोग देखोगे यहाँ पर आया, वहां पर ये स्टॉक हम लोगों को देखने को मिल रहा है। वहीं पर यदि हम लोग कोटक महिंद्रा बैंक के क्या देखने लगे, यहां पर यदि आप लोग क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे तो 2022 तो जो इसका रेवेन्यू दिसंबर 2020 में 8,000 करोड़ था वो बढ़ के 14,400 करोड़ के आसपास हो गया। वहीं पर इसका जो नेट प्रॉफिट 2,600 करोड़ था वो 4,265 करोड़ हो गया, यानी कि लगभग इसका रेवेन्यू नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, लेकिन स्टॉक प्राइस हमारा सेम प्राइस पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो यहां पर ये सारी चीजें आप लोग समझ सकते हो कि क्या चीजें चल रही हैं, एंड यहां पर ये न्यूज इंपैक्ट आया जिसकी वजह से स्टॉक को इतना गिराया गया, डराया गया, धमकाया गया, तो ऑल चीजें आपको यहां पर क्लियरली नजर आ रही हैं। अब यदि हम लोग चार्ट की भी बात करने लगे, अकॉर्डिंग टू चार्ट पैटर्न यहां पर एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्लियरली बना हुआ है। देन यहां पर एक्चुअल में ये हेड के नीचे आ गया है, तो ये थोड़ा सा वैलिड नहीं रहेगा। ये पहले की स्टडी मैंने करी थी, तो यहां पर जो है सारा कुछ मैंने देखा था जब स्टॉक इधर कहीं था, लेकिन ये न्यूज की वजह से थोड़ा सा नीचे आया है, तो कहीं ना कहीं ये इतना वैलिड नहीं होगा। इमीडिएटली मे बी शायद ये ऊपर की तरफ सस्टेन कर जाए, लेकिन इसके अकॉर्डिंग भी हम लोग थोड़ा सा देखने लगे कि क्या कुछ हमारा टारगेट निकल के आ रहे हैं। यदि हम लोग करंट प्राइस से देखें तो हमारा जो करंट प्राइस है वो आप लोग यहां पर देख सकते हो। यदि हम लोग करंट प्राइस से भी देखने लगे तो लगभग 40% के गेन हमारे यहां से नजर आ रहे हैं यदि स्टॉक टारगेट तक जाता है तो। सो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। साथ ही साथ यहां पर इतने बड़े बैंक्स में स्टेबल बैंक्स है, तो वहां पर चार्ट पैटर्न बहुत ज़्यादा महत्व जो है नहीं रखते हैं कि नीचे आ गया है। हम लोगों को वैल्यूएशन के साथ में, साइकोलॉजी के साथ में कंसीडर करना होता है। सो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। साथ ही साथ मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगा, ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए, जो भी मैं अपने लिए स्टडी करता हूँ वो आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।